तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे अध्याय में, चौथे स्कंद के 7वें अध्याय में दक्ष के यज्ञ में भगवान विष्णु के प्रकट्य के उपलक्ष्य में जो वहाँ देवता गण सिद्ध चारण ऋषि ब्राह्मण जो सब थे वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम 37वें श्लोक में लोकपालों की प्रार्थना का शुभारंभ करते हैं। लोकपाला ऊचुहो दृष्ट किम नो दृगभि असद्ग्रहीत्वम् प्रत्येक दृष्टः दृश्यते येन विश्वम् माया हि एषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पंचभिभासि भूतैः। लोकपाल को प्रभुपाद जी कहते हैं गवर्नर, और फिर कहते हैं उनको थोड़ा सा अपने पद का अहंकार है, और चक्रवर्ती बात कहते हैं कि वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो दृष्ट किम नो दृग भी असद ग्रहीत्वम, भगवान को कहते हैं भगवान कैसे भूमन, हे महान, हे भूमन प्रभु, आपको आंखों से कैसे देख सकते हैं। दृष्ट किम, कैसे देखेंगे, दृग भी, इन आंखों से, इंद्रियों से, क्यों, असदग्रही, ये इंद्रियां तो विषयों को ग्रहण करती हैं, वो तो असत है, संसार को ग्रहण करती हैं, उससे आप इनसे परे हैं, उसको कैसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, इंद्रियों से भी जो हम देखते हैं सुनते हैं वो भी आपकी कृपा से होता है। प्रत्येक दृष्टा दृश्यते येन विश्वम, आप भगवान दृष्टा है, आप ही सबको दिखाने की, आप अंतःकरण में बैठे हैं तब सब देख सकते हैं। तो आपको हम इन इंद्रियों से कैसे देख सकते हैं। इंद्रियां क्या देखती है, माया ऐशा भवती है भूमन, भगवान ये तो आपकी माया है। इसी माया की परपंच में जो 5 भूत है, पंचभी भास भूत ही, ये 5 भूत दिखते हैं, और छठा इसमें आप दिखते हो ऐसे लगता है, लेकिन आप इससे हो परे। तो इस भाव को लोकपालों के अपने श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं, हाँ लोक कहा योगेश्वर लोकपाल, हे अनंत परमात्मन, हे भूमन, आप समस्त अंतरकरणों के साक्षी हैं। इसका मतलब दृष्टा है, दृष्टा कहते हैं साक्षी को। ये संपूर्ण दृश्य जगत आपके ही द्वारा देखा जा सकता है। हम जो देखते हैं ये आपकी शक्ति से देख रहे हैं। आप हमारी इन मायक पदार्थों का साक्षात करने वाली इंद्रियों के द्वारा कभी देखे जा सकते हैं क्या?
ये हमारी इंद्रियां जो केवल असत को ग्रह करती है, माया को देखती हैं, इनसे हम आपको कैसे देखते हैं जो माया से परे हैं? आप इन 5 भूतों के साथ छठे के रूप में प्रतीत होते हो, ये तो आपकी माया है। आप इन सबों से पृथक है, इन सबों से अलग है। भावार्थ में लिखते हैं भाव प्रकाशिका में, लोकपाल ईश्वर तो अभिमान से युक्त हैं। इसी भाव को प्रभुपाद जी ने लिया है। ईश्वर तो अभिमान का मतलब स्वामित्व है। हम इस लोक के पालन करने वाले स्वामी हैं। इनको परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के लोकपालों ने कहा, आपको हम लोगों ने अपनी इंद्रियों से कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि हमारी वे इंद्रियां असत पदार्थ का ही ग्रहण करने वाली हैं। वो तो भौतिक चीजों को ही देखती हैं। तो इंद्रियां वैसे हैं पुल्लिंग, परंतु इस इंद्रियां स्त्रीलिंग है, परंतु कहां पुल्लिंग गया है? क्योंकि पदार्थों के लिए कहा गया है। इन इंद्रियों से आपका साक्षात्कार कैसे हो सकता है भगवान? अयम भाव इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है, जिन पुरुषों का मन शुद्ध होता है उन लोगों को आप शुद्ध सत्व रूप में प्रकाशित होते हैं, उनके सामने होते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है। हम लोगों की इंद्रियां तो बाहिर्मुख है, हम तो शासन में लगे हुए हैं, लोगों को संभालने में लगे हुए हैं। अतएव इन सबों के द्वारा आप पंचभूत लक्षित जीव विशेष के समान प्रतीत होते हैं। हमको ऐसे लगता है जैसे सामान्य आप जीव है। जैसे हम अभी देखेंगे चक्रवर्ती पाद कहते जरासंध आदि जैसे आपको सामान्य मानव समझते थे, इसीलिए आप हम लोगों की इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं। हम लोगों के जीवन को धिक्कार है, ये उनके कहने का भाव है कि हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के शिला प्रभुपाद का तात्पर्य लेख पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं। अलग अलग लोगों के लोकपाल गवर्नरों ने कहा, हम तो इस दुनिया में जो लोग हैं वो जो साक्षात आंखों से देखते हैं उसी को मानते हैं, परंतु आपको हम कैसे ये देख रहे हैं ये हम समझ नहीं पाते हैं। हम आपको देख रहे हैं परंतु ये समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, आप तो भौतिक हो नहीं। हमारी इंद्रियां तो केवल संसार को देखती हैं, आप तो संसार से परे हो, आप पांचों भूतों से परे हो, आप छठे हो। इसलिए हम आपको कम बुद्धि के कारण नहीं समझ पाते हैं कि आप इनसे अलग हो। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, लोगों के पाल रक्षकों ने कहा, आप तो दृष्टा हो, उसके द्वारा ही सारा जगत देखा जाता है। हमारे आंखों से आप नहीं देखे जा सकते हो। हमको ऐसे लगता है कि आप हमारे जैसे हो, लेकिन आप हमारे जैसे हो नहीं। असतग्रही हम पहले भी पढ़ के आए हैं। इंद्रियां क्या ग्रहण करती हैं? असत को। इसके लिए इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती हैं, अत कृष्ण नाम आदि न भवेत इंद्रिय ही, इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का पता नहीं लगता है। आपको प्रत्येक दृष्टा, आपको देखा जा सकता है। प्रत्येक दृष्टा का मतलब साक्षात आपको प्रत्येक देखा जा सकता है। कैसे? बोला, आपकी कृपा से। और ये आपकी माया है कि हम आपको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और उदाहरण देते हैं, जैसे जरासंध
आपको मारने के लिए आ रहा था। श्री कृष्ण को 17 बार सेना लेके मारने के लिए आया। भगवान को समझता है कि मरने वाला है, हमारे जैसा है, ऐसा उसकी समझने की मूर्खता है। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये जो लोकपाल कहते हैं, ये जो ज्ञानी और जो ऋषि और जो देवता हैं उनकी ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये देवता, ज्ञानी और ऋषि जो अभी तक प्रार्थना कर चुके हैं, ये सब कह रहे हैं, लेकिन ये आपको तत्व से नहीं जानते हैं। ये इनके कहने का भाव है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि ये लोकपाल हैं तो इनको अपने पद का अहंकार है, उसका नशा इनको है, इसलिए भगवान के दिव्य सच्चिद आनंद विग्रह को समझना संभव नहीं है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता कहती है भगवान के दिव्य आनंदमय स्वरूप को समझने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जिसके आंखों में प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में सेवा का भाव है, वो भगवान को देख सकता है। और फिर प्रभुपाद जी कुंती महारानी का श्लोक का उद्धृत करते कहते हैं, कुंती महारानी कहते हैं आपको पा सकते हैं अकिंचन गोचर, जो अपना कुछ भी नहीं मानते। ये तो अपने आप को लोगों का स्वामी मानते हैं, लोकपाल मानते हैं। जो कहते हैं कि मैं इसका स्वामी है, वो तो किसी पद और प्रतिष्ठा में अटके हुए हैं, तो वो अकिंचन तो है नहीं, उनको अभी उपाधियां लगी हुई हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम भक्त तो है नहीं। अकिंचन का मतलब है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। तो वही भगवान को जान सकते हैं। दूसरे भगवान को जानने में, परम सत्य को जानने में जरासंध की तरह, कंस की तरह मूर्खता करते हैं। अब योगेश्वरा ऊचुहु, अब योगेश्वर बोल रहे हैं। ये 2 श्लोक बोल रहे हैं। अभी तक सबने एक एक बोला है, ये 2 बोलेंगे और 2 एक और है वो बोलते हैं। योगेश्वर ऊचुः प्रेयान्नत्यन्यो असत्य अमुतस्त्वयि प्रभो। हे प्रभु, आपको उससे अधिक कोई प्रिय नहीं है। अमुतस का मतलब अधिक। प्रियान्नत्य, आपको कोई प्रिय नहीं है। अन्यो, और कोई अन्य प्रिय नहीं है, अधिक प्रिय नहीं है। विश्व आत्मीक्षेन न पृथ्वी आत्मना, जो अपनी आत्मा को आपको अलग, अपनी आत्मा को आपसे अलग नहीं समझता है, इसका मतलब ज्ञानी, वो आपको बहुत प्रिय है। अथापि भक्त्येषा तया उपधावताम अनन्यवृत्त्या अनुग्रहाण वत्सला। फिर भी भक्त ईश है, भक्तों के स्वामी, जो आपको स्वामी मानते हैं, अपने को सेवक मानते हैं, दास्य भक्त। तयो उपधावतम, वो तो आपके पीछे ही आपकी पूजा में लगे हुए हैं। अनन्य भाव से, अनन्य वृत्ति, अनन्य भक्ति कर रहे हैं। अनुग्रहेण उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए भगवान, क्योंकि आप भगवत भक्त वत्सल हैं। देखने में ऐसे लगता है कि ज्ञानी जो अपनी आत्मा को भगवान से अभिन्न समझते हैं, उनसे भगवान प्रेम करते हैं, और जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति है, उनसे प्रेम करो, ऐसे योगेश्वर कहना चाह रहे हैं। उनके ऊपर भी कृपा करो जो आपको स्वामी मानते हैं। लेकिन चक्रवर्ती पाद का भाव हम देखेंगे, बड़ा अद्भुत है। तो पहले हम देखते हैं हमारे श्रीधर स्वामी जी के शब्दों को हिंदी में, सरल हिंदी में क्या भाषा है इसका। हे संपूर्ण जगत के आत्मन, विश्वात्मन, हे संपूर्ण जगत के आत्मा स्वरूप प्रभु, सारे जगत की आत्मा आप हो। असल में जगत सारे की आत्मा अगर जब हम कहते हैं तो कहते हैं कारण दक्षाय विष्णु को, जिससे सारा ब्रह्मांड निकलता है, सब ब्रह्मांड उनसे निकलते हैं, वो है जगत की आत्मा। जो उपासक आपको अपनी आत्मा से अभिन्न मानते हैं, मैं और भगवान एक हूं ऐसे मानते हैं, उससे अधिक आपको कोई भी प्रिय नहीं है। ये श्लोक का भाव है, योगेश्वर कह रहे हैं। फिर भी हे भक्त वत्सल प्रभु, जो लोग
आप में स्वामी भाव को स्वीकार करते हैं और अपने को सेवक मानते हैं और अनन्य भक्ति के द्वारा आपकी सेवा करते हैं, उन लोगों को भी आप अनुग्रहित करें, उनके ऊपर कृपा करें। श्रीधर स्वामी कहते हैं योगेश्वरों का मानना है कि जो लोग भगवान की उपासना अपने से अभिन्न मानकर करते हैं, इसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना। मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसको अहम ग्रह उपासना कहते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि जो ज्ञानी कहते हैं वे ही भगवान को करते हैं, भगवान के अनुग्रह के पात्र हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं। वे श्री भगवान की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो लोग भगवान को अपना स्वामी मानकर स्वामी भृत्य भाव से अपने को सेवक मानते, भृत्य का मतलब सेवक, उनकी उपासना करते हैं, उन लोगों को वे अनुग्रहित करें। प्रयाण इत्यादि संपूर्ण जगत की आत्मा आप में अपने से भिन्न नहीं मानता। इन उपासकों से भिन्न कोई दूसरा आपको अधिक प्रिय नहीं है, अथवा जो लोग आत्मा से भिन्न जीव को नहीं मानते। जीव आत्मा एक है, शरीर से अलग है, ये इसका अर्थ हो सकता है। हे भक्तों के प्रिय भगवान, जो लोग स्वामी भाव अपने आप को आपका स्वामी मानते हैं, रूप संबंध मानकर आपकी सेवा और विचारणी भक्ति आपसे करते हैं, उन लोगों को भी आप अनुग्रहित करें। ये उनका भाव है, लेकिन चक्रवर्ती पाद का भाव इसमें बड़ा अद्भुत है। तो पहले श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ते हैं। योगेश्वर कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो आपको अपने से अभिन्न मानते हैं, आपको परमात्मा मानते हैं, जो सारे जीवों की आत्मा है, वो आपको बहुत प्रिय है, उनके प्रति आप अनुग्रह करते हैं। आपका अनुग्रह अपने भक्तों की ओर भी है, जो आपको अपना स्वामी मानते हैं। आपकी कृपा से आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य थोड़ा लंबा है। भगवान आपने कहा है कि जीवों में कोई मुझे वो उससे अधिक प्रिय नहीं है जो मुझको, जो अपने को भगवान से अलग न, भगवान को और अपने को एक मानता है, इसका अर्थ ये। तो ये दोनों एक किस बात में? चक्रवर्ती पाद पहले तो बहुत अच्छा सिद्धांत स्थापित करते हैं। क्यों जीव और आप एक क्यों है? क्योंकि जीव आपकी शक्ति है और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे जो आपको शक्तिमान और अपने को आपकी शक्ति मानता है, वो ठीक ही कहता है। जैसे आपने भगवत गीता में कहा है 7वें अध्याय में, तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यार्थम अहम सच मम प्रिय। वो ज्ञानी मुझे मेरी आत्मा के समान प्रिय है, क्योंकि एक भक्ति से मेरी पूजा करता है। ये श्लोक का भाव दिया है। और फिर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इतना कहने के बाद ये योगेश्वर कहते हैं, आप कृपा करके हमारे को अनन्य भक्ति दीजिए, अनन्य वृत्ति दीजिए, शुद्ध भक्ति दीजिए। जैसे कुछ भक्त आपको अपना स्वामी मान के अपने आप को सेवक मानते हैं, ऐसा हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हम पतित हैं, हम अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हम आपके समान हैं और हम दोनों एक हैं? और चक्रवर्ती बात कहते हैं, ऐसी भगवान की प्रशंसा करने का उद्देश्य है जो
अपने आप को ब्रह्म मान के भगवान मानना चाहते हैं, उनकी ये निंदा कर रहे हैं। ये एक विशेष शैली होती है जिसमें जिसको अच्छा कहना होता है उसको बुरा कहा जाता है, और जिसको बुरा कहना होता है उसको अच्छा कहा जाता है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि अरे भाई वृंदावन मत जाना, इसका मतलब जाना। लिखा कि वृंदावन जाओ तो जमुना के किनारे मत जाना, इसका मतलब वहां जरूर जाना। वहां जाओ तो एक बंसी बट है, वहां मत जाना, इसका मतलब उधर तो जाना ही चाहिए। बोला वहां एक सांवला लड़का खड़ा होगा, उसको मत देखना, इसका मतलब देखने जाना। लेकिन कहते हैं कि अगर उसको आपने एक बार देख लिया तो फिर आपका संसार, दुनिया, दुकान, मकान, घर गृहस्थी आपको भूल जाएंगे और आप पागल होके वहीं पड़े जाओगे। तो कहने का भाव है कि उधर मत जाना क्योंकि संसार छूट जाएगा। परंतु इसका अंदर का जो अर्थ है वो ये है कि वहीं जाओ, वही आपके लिए जगह है, संसार में क्या रखा है। इसको विशेष एक भाषा कहते हैं, अलंकृत भाषा है। अरे तेरे को कोई खाना पीना घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है तुमने कहीं भागवत सुन ली, अब तो तुम गए दुनिया से। ये भागवत की महिमा का भाव है, लेकिन कहने का ऐसे। तो यहाँ ये भाव रखा है चक्रवर्ती पाद ने कि वो असल में कहते ऐसे है। क्यों भला ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं? चक्रवर्ती पाद क्या, आपने ही तो भगवान कहा है। और ये किसके लिए कह रहे हैं? ये बोला ये ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं, जो ज्ञानी अपने आप को ऐसा मानते हैं उसके लिए कह रहे हैं। परंतु कहते भगवान आपने तो भागवत में कहा है, न तथा में प्रियतम का मतलब प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, गुड, बेटर, बेस्ट। न तथा में प्रियतमात्म योनिर्न शंकर, आत्म योनिर कहते हैं ना मुझे इतना ब्रह्मा प्रिय है, न शंकर प्रिय है जो मेरे ध्यान में है, ब्रह्मा जो मेरे शरीर से उत्पन्न है, न च संकृष्णौ, नहीं बलराम जी प्रिय है जो मेरे अंग से उत्पन्न है, न श्री ही और न मुझे इतनी लक्ष्मी प्रिय है, न एवात्मा और न इतना मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। चाहे यथा भवान, जितना है उद्धव मैं आपसे करता हूं। जितना मुझे भक्त प्रिय है उतना न शंकर प्रिय है, न ब्रह्मा और न बलराम जी संकृष्ण प्रिय है, और न लक्ष्मी, और न मैं अपने आप से इतना प्रेम करता हूं जितना भक्तों से प्रेम करता हूं। तो ज्ञानी तो मुझे प्रिय है, लेकिन मैं भक्त मुझे मुझसे भी प्रिय है। वो मेरे समान मुझे प्रिय है, भक्त मुझसे इससे भी प्रिय है। और आगे भी भागवत में लिखा है, नाहम आत्मा नाम आशा से मद भक्त ही साधु भी विना श्रीहच्चात्यंतिकम ब्रह्म ये शाम गतिरहम परा। ये ब्राह्मणों सुनो, ये कह रहे हैं भगवान विष्णु वैकुंठ में दुर्वासा ऋषि को, सुनो ब्राह्मणों, ये साधु संत मेरे जो प्रेमी भक्त है ना, उनके बिना तो मैं वैकुंठ में भी भोग करने की इच्छा नहीं रखता। ये मेरा ऐश्वर्य सारा उन भक्तों के संग अच्छा लगता है, उसके अलग तो मुझे इसकी कोई आवश्यकता है। और वत्सल शब्द जो इसमें है वो तो सूचित करता है कि भगवान भक्त वत्सल ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कहीं पे नहीं लिखा है कि ज्ञान वत्सल भगवान हो। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में जो अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी का मतलब अपने को भगवान से अलग नहीं मानते हैं, दोनों को एक मानते हैं, मैं और भगवान एक, इसको कहते हैं अद्वैतवादी। असल में भगवान है और हम हैं, ये नित्य हमेशा से हैं। वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं, ये सच है। कलयुग शुरू होते होते वेदों का इतना विलोप होने लगा कि वेदों के नाम में अनर्थ होने लगा। सब सिद्धांत नकारात्मक हो गए। तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। वो जो नेगेटिव में चले गए थे उसको शून्य में लाए, जीरो में लाए।
बुद्ध शून्यवाद, बुद्ध का जो फिलसफा है, जो बुद्ध का दर्शन है, उसको कहते हैं शून्यवाद। शून्य कहते हैं जीरो को। वो नेगेटिव में जो चले गए थे कलयुग के प्रभाव से, वेद के नाम में उनको जीरो पे लाया। का कोई बात नहीं, हमें वेद को ही नहीं मानना है, बस अहिंसा करो, परमो धर्म, मारो किसी को मत, बस यहां तक लाके बुद्ध ने छोड़ दिया। परंतु बुद्ध भी नास्तिक है, बुद्ध मत भी नास्तिक है, भगवान का अस्तित्व नहीं। नास्तिक का मतलब वेद को नहीं मानना, तो वेद का तो उन्होंने उल्लंघन कर ही दिया। उन्होंने तो एक दृष्टि से किया, सिर्फ समाज में एक अन्याय को खत्म करने के लिए, हिंसा को खत्म करने के लिए, पशु की बलि को समाप्त करने के लिए। परंतु लोग नास्तिक हो गए। पूरे भारत के अंदर बौद्ध इतने नास्तिक हुए कि बाहर आक्रमण करने वालों का सहयोग कर लिया और भारत की स्वतंत्रता को संकट में डाल दिया। तो भगवान शंकर, भोलेनाथ, शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। छोटी उम्र में, वो तो 32 साल तक ही धरती पे उन्होंने, 16 साल पहले और 16 साल बाद में, 32 मैं समझता हूँ, 32 या 24 है या 32 है। उन्होंने तो ऐसा वेदांत के इस अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य है शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य। उन्होंने बुद्धों को तो भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया, शून्यवाद से अद्वैतवाद में लाए। बोला जीरो नहीं एक, शून्य नहीं एक, कुछ नहीं, नहीं वेद भगवान को, एक भगवान को मानो, भगवान एक है, हम और भगवान में कोई अंतर नहीं। हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अद्वैतवाद में लाए। परंतु अद्वैतवाद भी ढका हुआ एक नास्तिक भाव है कि भगवान का अस्तित्व को तो मानते नहीं, हम ही भगवान है, तो सारे ही भगवान है संसार में, तो किसी की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। बड़े अद्वैतवाद के, कल आपको नाम बताया था, मधुसूदन सरस्वती ब्रिज में आए, जमुना से स्नान करके लौट रहे थे, तो एक सामान्य प्रेमी भक्त ने कहा, महाराज आप तो बहुत बड़े अद्वैत आचार्य हैं। बोला हाँ। तो बोला आपको और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं? नहीं। तो ये सब ब्रह्म है? बोला ये सब ब्रह्म है। बोला फिर आप जब किसी से शास्त्र में अर्थ करते हो, अर्थवाद करते हो, डिस्कशन करते हो, दूसरे को हराते हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है? बोला हाँ। बोला फिर एक भगवान दूसरे को हरा के फिर खुश कैसे होगा? अगर वो भी भगवान है तो उसको हराया कैसे आपने? अगर उसको हराने के बाद आप खुश हुए तो वो आपसे छोटा हुआ, आप उससे बड़े हुए, तो आप कैसे कहते हो कि हम सब एक हैं? बहुत अच्छा। एक सामान्य भक्त ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। अब वो सामान्य भक्त था कि भगवान था, भगवान जाने, लेकिन उनका माथा घूम गया कि मैं कैसे समझता हूं सब बराबर है। अगर सब बराबर होते हो तो मैं दूसरे को हरा के खुश कैसे होता, और दूसरा हराएगा ही क्योंकि अगर वो भगवान है तो फिर उनको भगवान की कृपा हुई और भक्ति में उनका बहुत अधिक रुचि हुई ब्रज की। तो यहाँ ये भाव जो लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने लिखा है, जो ये अद्वैतवादी हैं और दूसरे जो बहुत बड़े योगी हैं, वो समझते हैं हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये गलत नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीव और भगवान एक हैं। किस बात में? गुण में। दोनों सच्चिदानंद है, परंतु दोनों में अंतर है, और वो अंतर ये है हर प्रकार से बराबर नहीं है, हर प्रकार से समान नहीं है। जीव छोटा सा अणु है और भगवान विभू है, अनंत है। बस इतना बड़ा अंतर है, क्वांटिटी में अंतर है, असीमता में अंतर है। जीव क्योंकि छोटा है, माया का प्रभाव उसके ऊपर हो सकता है। भगवान तो मायापति है, उसको माया छूती भी नहीं है। ये बड़े से बड़ा अंतर है। अगर आप कहो कि भगवान के ऊपर माया का प्रभाव पड़ गया है, इसलिए भगवान जीव ब्रह्म जीव बन गया है, और ज्ञान से माया का पर्दा हटाएंगे तो जीव फिर ब्रह्म बन जाएगा,
तो फिर ब्रह्म से माया बड़ी शक्तिशाली हुई ना, कि ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म के ऊपर भी अपना पर्दा चढ़ा दिया, अपना जाल डाल दिया। तो फिर ब्रह्म बढ़ा के माया बढ़ी। तो यह सिद्धांत ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने अद्वैतवाद का शुद्ध ज्ञान, इसका मतलब ज्ञानियों का, अद्वैतवादियों को ज्ञानी कहते हैं। अद्वैत कहो, ज्ञानी कहो, निर्विशेषवादी कहो, निराकारवादी कहो, मायावादी कहो, वे प्राय एक जैसे शब्द हैं। ज्ञानी कहो, सन्यासी कहो, ये सब एक परिभाषा है। परंतु प्रभुपाद जी कहाँ कहते हैं शुद्ध अद्वैतवादी कोई है, तो भगवद गीता के 7:17 में यही श्लोक, ज्ञानी मुझे मेरी आत्मा के समान प्रिय है क्योंकि एक भक्ति में लगा हुआ है, ये उसका सूचक है, उसके ओर इशारा करता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता में 7वें अध्याय में भगवान के 2 शक्तियों का वर्णन किया है बार। एक तो भौतिक शक्ति, उसको अपरा कहते हैं, और जीवात्मा उसको परा कहते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर एनर्जी। इस दृष्टि से भगवान में और भगवान जीव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान शक्तिमान है और जीव शक्ति है, तो दोनों बराबर है। प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए शक्ति के अंदर भी शक्तिमान के गुण होते हैं। और इस प्रकार से जो भगवान का और अपना साक्षात्कार कर ले और भगवान की शक्तियों का साक्षात्कार ठीक तरह से कर ले और अपने स्वरूप को जान ले, तो वो भगवान को निश्चित रूप से बहुत प्रिय है। परंतु वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानता है, अगर उसके प्रति प्रेम नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति स्वामित्व का भाव नहीं है और अपने का सपना सेवक का भाव नहीं है, तो फिर वो भगवान को ठीक तरह नहीं जानता है। इस श्लोक में जो वत्सल शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे वत्सल शब्द की कई बार आपके साथ हमने चर्चा की होगी। वैसे वत्स कहते हैं गाय के 9 जन्मे बछड़े को वत्स कहते हैं, और गाय को कहते हैं वत्सला, जो अपने नवजात बच्चे को चाट के साफ करती है और अपना दूध पिलाती है। जब तक बच्चा उठता नहीं है तब तक चाटती है, जन्म देती है, पीड़ा होती है। बच्चे के ऊपर गोबर भी होता है, गौमूत्र भी होता है, खून भी लगा होता है, रक्त होता है, परंतु उसको अपनी जबान से चाटती है। बच्चों जब उठ के खड़ा होता है, दूध पीता है, तब संतुष्ट होती है। ऐसे और कहीं गाय को ले जाना हो, बच्चे को उठा के जाओ, पीछे भागती हुई आएगी। ये गाय के 2 ऐसे गुण हैं जिसको वत्सला कहते हैं। बच्चे को धो के साफ करके अमृत पिलाए और जहां बच्चा जाए उसके पीछे जाए। भगवान भी ऐसे भक्त वत्सल हैं, भक्त के अवगुणों को स्वयं धो के साफ करते हैं और जहां भक्त जाते हैं उसके पीछे पीछे जाते हैं। मनु का भगवान ऐसे फिरे भक्त के पीछे जैसे गाय बछिया के पीछे। तो वत्सला को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहां भक्त वत्सल है। कहीं भी किसी शास्त्र में ज्ञानी वत्सल भगवान को नहीं कहा गया। उसका भाव यह है कि ज्ञानी को अपना मैल खुद धोना होता है, भक्त का मैल भगवान धोते हैं, दोनों में अंतर है। जैसे ज्ञानी बड़े बच्चे के समान है जो अपनी सफाई स्वयं करता है, भक्त छोटे बच्चे के समान है जिसकी सफाई माता करती है और जिसके हर चीज का ध्यान माता स्वयं करती है। अब एक और श्लोक में एक प्रश्न उठाया जाए तो भगवान कहेंगे ये सभी तो यहां बैठे हैं देवता, ये सब पूजने हैं,
मुझे तो ये सभी, भाई आपको सबसे प्रेम करना चाहिए। तब ये दूसरा श्लोक कह रहे हैं, जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बहु विद्यमाना गुणयात्म मायया रचितात्म भेदमत्यये स्वसंस्थाय विनिवर्तितः ब्रह्म गुणात्मने नमः। नमस्कार करते हैं। गुणात्मने नमः, ब्रह्म गुणात्मने नमः। विनिवर्त ब्रह्म गुणात्मने नमः। सो इसमें भाव, इस भाव को देखें, पहले श्लोक के भाव का रसास्वादन करें। जीवों के, हाँ, अब इसमें सृष्टि करने की बात है। जीवों के नाना स्वभाव है, जीवों के अलग अलग स्वभाव हैं। ये आपने पैदा किए हैं, देवता आदि आपने पैदा किए हैं, आप इन सब के कारण हैं। और ये सब गुणों से प्रभावित है, आप गुणों से परे हैं। इनमें और आप में बड़ा अंतर है, इसलिए आपको नमस्कार करते हैं। भाव ये है, जीवों के अदृष्ट के कारण, अदृष्ट का मतलब है कर्म, मालूम नहीं है क्या इसने पहले किया था, अदृष्ट। जीवों के अदृष्ट के कारण जिसके सत्व आदि गुणों के बहुत अधिक भेद आ जाता है, उसे अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप ब्रह्मा आदि विभिन्न रूपों को धारण करके भेद बुद्धि को उत्पन्न करने का काम करते हैं। किंतु आप स्वरूपतः उस भेद ज्ञान और उनके कारण से बहुत दूर हैं। ऐसे आपको मेरा नमस्कार है। ये योगेश्वर कर रहे हैं, हमारा नमस्कार है। यदि कहें कि, प्रश्न ये है, यदि कहें कि भजनीय तो अनेक हैं, मतलब सेवा तो बहुत की करनी चाहिए, स्वामी बहुत हैं, सेवक बहुत हैं, ऐसा अगर कहा जाए, ये सारे जितने देवता हैं सब पूजनीय है, ऐसी स्थिति में अभिविचारिणी भक्ति कैसे हो सकती? ये प्रश्न है कि जब इतने सारे देवता हैं, अब यहाँ बैठो इस यज्ञ के अंदर देखो, शंकर जी बैठे हैं, महादेव, वो इंद्र बैठा है, वो ब्रह्मा जी बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, ये सभी तो पूजनीय है, ये सब लोकपाल बैठे हैं। तो फिर अनन्य भक्ति कैसे होगी? अनन्य का मतलब अन्य किसी और की नहीं, एक की। अनन्य का मतलब न अन्य है और किसी की नहीं। तो एक भगवान की भक्ति कैसे होगी? अगर ये प्रश्न, तो उत्तर देते हैं, इस प्रकार की आशंका मतलब संदेह, शक, शुभा करने के वाले को योगेश्वर कह रहे हैं, जगत की उत्पत्ति आदि कार्यों के लिए देववशात, देववशात का मतलब देव नेत्रेण, जो भागवत में है, मतलब देवताओं की व्यवस्था के अनुसार। तो देवता व्यवस्था कौन से आधार पे करते हैं? तो कहते हैं दैव वशात, जीवों के अदृष्ट के कारण, अदृष्ट का मतलब कर्म, जिसके सत्वादि गुणों में अनेक प्रकार के भेद हैं, सतो रजो तमो, फिर तीनों को मिलाओ, नौ को मिलाओ, 81 को मिलाओ, ऐसे अनंत भाव आ जाएंगे। इसके लिए ऋषि कहते हैं, खोपरी खोपरी मत न्यारी। हर एक का दिमाग अलग है, हर एक का विचार अलग है, हर एक के स्वभाव अलग है, ये सब गुणों के कारण। और ये कैसे होते हैं सारे? उस माया के ही कारण आप भी अपने में ब्रह्मा आदि भेदों को, ब्रह्मा आदि के भेद से भेद उत्पन्न कर देते हैं, और अपने स्वरूप से तो आप में भेद का भ्रम ही है ही नहीं। आप इन भेदों और माया के भेदों और गुणों से रहित ही है, ऐसे आपको नमस्कार करते हैं। इसका मतलब ब्रह्मा शंकर भी अवतार हैं, जगदीश हैं दोनों, परंतु
आप इनसे विलक्षण हैं। इनकी सृष्टि बाद में हुई है, आप इससे पहले थे। जैसे कल हम पढ़ के आए थे एक श्लोक, तो आइए श्रील प्रभुपाद जी के भाव को देखते हैं। भगवान आपके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की सृष्टि की है और तीनों गुणों के प्रभाव से और जीवों के कर्मों के आधार पे आपने सृष्टि की है और पालन भी कर रहे हो, समय के साथ संहार भी कर रहे हो, और इनको करने के लिए भी 3 अवतार आप ले लेते हो, गुण अवतार। और ये तो सारा ही जगत माया का ही खेल है, आप तो माया से परे हैं। आपके स्वरूप में माया की कोई प्रभाव नहीं है, कोई विशेषता आपके ऊपर माया का। व्यक्ति की अलग मानसिकता है, अलग सोच है, अलग विचार है, ये आपने पैदा किए। कैसे किए? माया, तीनों गुणों की माया से किए। कौन से आधार पे किए? कर्मों के आधार पे किए। हर एक के कर्मों के आधार पे, गुणों के प्रभाव से, देवताओं के निर्देश में, ब्रह्मा आदि के जो सृष्टि करते हैं, आपने इतने सारे विविधता, इतने सारे अलग विचारों का संसार पैदा कर दिया। परंतु आप की बुद्धि के ऊपर इन गुणों का और इस सृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं, कुछ लोग उस मत को मानते नहीं है, लेकिन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पर ब्रह्म, ब्रह्म और पर ब्रह्म। पर ब्रह्म है वैसे भगवान, ब्रह्म जीव है तो परब्रह्म भगवान है। तो पर ब्रह्म जब संसार में आता है तो थोड़ा माया उससे मिल जाती है, इसका मतलब उनका शरीर माया का होता है, और ऐसी स्थिति में उसको मालिक और हम अपने आप को सेवक मान लेते हैं। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ये गलत धारणा है, ये विचार जिनका है वो सही नहीं है। ये इस श्लोक में कहा गया है, इस श्लोक में ये कहा गया है कि भगवान जब प्रकट होते हैं भौतिक जगत में तो उनको माया नजदीक भी नहीं आती है, प्रभाव नहीं डालती है, छू भी नहीं सकती। हम प्रणाम करते हैं जो नाना प्रकार के विचारों वाली सृष्टि को इतनी विविधताओं के साथ 84 लाख प्रकार की जोनियां, जिनकी गिनती करना ही मुश्किल है। 9 लाख तो जल में है, 9 लाख जल के अंदर, समुद्र के अंदर 9 लाख जोनियां है, कोई गिन के भी नहीं बता पाएगा। विज्ञान तो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। 4 लाख तो केवल इन मानव की, कम से कम मानव है 4 लाख अलग प्रकार के, और बहुत से लोकों में, केवल हमारे लोक में ऐसा नहीं। तो इसकी गणना कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा आदि को अलग अलग गुणों के अधिपति बना के सृष्टि आप करवाते हैं, लेकिन वो जीव का सृष्टि करते हैं जीवों के कर्मों के अनुसार। हम तो उसको प्रणाम करते हैं जिसके ऊपर, जिसकी बुद्धि के ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं होता है, वो अपने स्वरूप में सदा रहते हैं। तो आत्मा का अर्थ शास्त्र में, डिक्शनरी में आत्मा का एक अर्थ है प्रयास, एक अर्थ है निश्चय, एक अर्थ है बुद्धि, और एक ये अर्थ अमर कोश के अंतर्गत। तो यहां आत्मा का अर्थ निकाला है बुद्धि। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में 2 स्तर की बात की गई है, एक भौतिक जगत की और एक आध्यात्मिक जगत की। जो आध्यात्मिक जगत भगवान का वैकुंठ, गोलोक धाम आदि है, और ये भौतिक जगत है, इन दोनों के वर्णन में अंतर क्या है? इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है, फिर संहार होता है, और तीनों गुणों के प्रभाव से होता है, और ये भगवान की माया शक्ति से होता है।
ऐसे भगवान के आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में या गोलोक में सृष्टि होती नहीं है, पालन होता नहीं है, संहार होता नहीं है। वो तो नित्य है, शाश्वत है, सदा के लिए है। वहाँ तो माया का कोई प्रभाव नहीं है। वो तो भगवान की अंतरंग शक्ति के माध्यम से नित्य शाश्वत है। ये दोनों का अंतर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का अंतर क्या है? भौतिक जगत वालों की स्थिति और आध्यात्मिक जगत वालों की स्थिति का अंतर क्या है? और दोनों का स्वामी उससे अलग है, वो भगवान है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान संसार में आता है तो उनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये गलत धारणा है। यहाँ स्वसंस्थाय अर्थ जो है, शब्द जो है स्वसंस्थाय, उसका अर्थ है अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं जब अवतार लेता हूं मैं आत्ममाया, आत्ममाया, वहां माया का अर्थ है मेरी कृपा से या मेरी स्वरूप शक्ति से मैं अपने शरीर में, मैं अपने श्री विग्रह से प्रकट होता हूं। तो भगवान सभी शक्तियों के स्वामी है, चाहे बाहरंग हो या अंतरंग हो। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि सब जितनी विशेषताएं हैं, ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति के संचालन में है। बाहरंग शक्ति की जो जितनी विभिन्नता है, इसका भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं है। वो किसके ऊपर डालती है? बाहरंग शक्ति तो देवता बना देती है। ये इस जगत के हैं, देवता है, ब्रह्मा आदि, शंकर आदि, ये सारे देवता जितने भी है, ये तो इस सारे जगत का स्वामी है। तो ये जगत के हैं, भगवान इस जगत के नहीं है। जगत भगवान का है, भगवान जगत के नहीं है। भगवान सब में न है, लेकिन सब भगवान नहीं है। ये भाषा ऐसी है जिसको समझना चाहिए। जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर जाएगा वही केवल भगवान को समझ पाएगा। प्रभुपाद जी निर्णय दे रहे, बोला सत्व गुण का व्यक्ति भी देवता के आगे से बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान सत्व सात्विक है। तो ज्ञान जब है ही सत्व गुण का और है ही बुद्धि के स्तर का, तो बुद्धि से परे की चीज जो अनिर्वचनीय है, वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता, सोच से परे है, इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है, उसको कैसे समझ सकते हैं? इसलिए भगवान को समझने के लिए तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा। और यही भगवत गीता में भगवान ने आदेश दिया है। निस्त्रिगुण भाव अर्जुन, दूसरे अध्याय में बोला है। अर्जुन ध्यान से नहीं समझ पाया। 14वें अध्याय में अर्जुन पूछता है तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाएं भगवान? तब भगवान ने कहा अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये अनन्य भक्ति के द्वारा तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म के स्तर पे आओगे, तभी शुद्ध भक्ति करने के अधिकारी बनोगे। प्रभुपाद कहते सारांश ये है, जो बद्ध जीव है प्रकृति के तीनों गुणों से, जिनके जो बंधे हुए हैं, उनमें विभिन्नता है। उनमें नाना प्रकार के गुणों के प्रभाव के कारण अलग अलग विचारधाराएं हैं, और ये सब प्रकृति का प्रभाव है। परंतु आध्यात्मिक जगत में एक भगवान ही पूजनीय है। भौतिक जगत में बहुत से पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक ही पूजनीय। यहाँ आज की कथा को विराम देते हैं। मैं समझता हूँ दूसरा क्लास भगवद गीता का आज शायद है। तो कल वेद भी कौन सा वेद? जो यज्ञ कराने वाले कर्म कांड का वेद है, वो कल प्रार्थना करेगा। ब्रह्मवाच, वेद कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्म वेद का एक परिवाचक है। ब्रह्मवाच नमस्ते शरीत सत्वाय धर्माधीनां च सूतये निर्गुणाय च यत काष्ठां नाहं वेदा परे अपि च। वेद कहते हैं कि भगवान आप धर्म, यज्ञ, तप, ज्ञान, ऐश्वर्य, इसके स्वामी हो। ये सब आपसे निकलते हैं। सूयते का मतलब जन्म देने वाले हो।
आप प्रकृति के गुणों से परे हो, काष्ठता का मतलब परे हो, सीमा से ही परे हो। ना हम वेद आ परे, हम और वेद आपको नहीं जान सकते, आप उससे परे। तो ये वेद की स्तुति, और अभी और स्तुतियाँ 48 तक है, मैं समझता हूँ, पता नहीं 45 तक है, तो चलेगा। इसके बाद का क्या है ये भी डाल दीजिए तो पता लगे इसके बाद कौन सी स्तुतियाँ शुरू करनी है। जी प्रभु, मैं हरे बोल रहा हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हूँ। प्रभु जी ऐसे ही छोटा सा पॉइंट आ रहा था, जैसे कल परसों हमने सुना था ना कि ब्रह्मा जी की जो स्तुति जिसमें उन्होंने श्लोक बोला ब्रह्मा जी ने, तो उसमें मेंशन आया था कि वो लक्ष्मी की सेवा, वर्शिप ऑफ लक्ष्मी। ब्रह्मा जी तो सेवा भगवान की कर रहे हैं उनके निर्देश के अनुसार, और उनको शुद्ध भक्त में माना जाता है, तो वो उनको क्या जरूरत पड़ेगी लक्ष्मी की वर्शिप की? लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। वो जगन्नाथ के प्रसाद में शंकर जी भी, और नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी सब भगवान के प्रसाद के लिए लक्ष्मी के पास ही जाते हैं, जिनका प्रसाद मिलता नहीं है। एक उदाहरण आप देखें तो सभी लक्ष्मी कोई, वैसे एक दृष्टि से देखा जाए, उस दृष्टि से कि स्वामी में काम हो तो स्वामिनी का चरण पकड़ने से स्वामी से काम हो सकता है। तो ये सब जो है लक्ष्मी को बहुत बड़े आदर के साथ पूजते हैं, चाहे भगवान की कृपा के लिए पूजते हों। वैसे वहां जो शब्द लिखा है वो तो लिखा है ऐश्वर्य के लिए पूजा करते हैं कि वो उनके ऊपर कृपा करे। वैसे कृपा केवल धन की करे ऐसा वहां तो ये अर्थ लिखा है धन का, परंतु धन का अर्थ नहीं भी अगर लें तो जैसे हम कहें कि भाई हमारे को भक्ति करते हैं तो भगवान की शक्ति की ही प्रार्थना करते हैं, तो वो भी तो उन्हीं शक्ति की ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान वो भगवान की सेवा करती है, उससे भगवान इतने आकर्षित नहीं है। इसका मतलब भगवान उसमें उससे भी त्याग के भाव में है, परंतु वो सब तो उसकी कृपा चाहते हैं। परंतु वहां जो भाव दिया था कि ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि लक्ष्मी की ही पूजा करती है और उसी की कृपा चाहती है। मैं भी इसके ऊपर विचार किया, तब मेरे को तो एक जगन्नाथ प्रसाद वाली कथा याद आई कि सभी लक्ष्मी के पास खड़े होते थे कि भगवान के प्रसाद थोड़ा सा मिल जाए, क्योंकि किसी को भगवान देने का मना कर दिया था। तो फिर तो नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, ये सभी आनंदित हो गए केवल उसके इतने छोटी कृपा से। और वैसे तो जनरली और भी जगहों पे ऐसे लिखा है कि लक्ष्मी की सब पूजा करते हैं, लेकिन नारायण की ओर बहुत कम लोग जाते हैं, संसार वाले भी। वैसे सीधा अगर नहीं भी माने तो भी हिरण्यकशिपु, रावण आदि ये सब देवताओं की पूजा करते हैं और इनसे मांगते हैं ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य की स्वामिनी तो लक्ष्मी है, लेकिन भगवान नहीं मांगते हैं। इसका अर्थ जो असुर इनकी पूजा करके जो प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐश्वर्य तो लक्ष्मी से आएगा, भगवान से तो वो द्वेषी है। जी वो तो ठीक है। हाँ, ऐश्वर्य की स्वामिनी तो वही है, वो इसका भाव वही है। और क्योंकि एक दूसरी बात ये है कि जो ये प्रार्थना कर रहे हैं ये कोई शुद्ध भक्ति के स्तर के सब है नहीं, तो इनकी प्रार्थना में उनकी अपनी बुद्धि, जहां तक पहले आया था पहले श्लोक में, हर एक अपनी बुद्धि के अनुरूप ही प्रार्थना कर रहा है। तो जैसे जो प्रार्थना कर रहा है वही लक्ष्मी का जो है सब कृपा चाहता है, तो उसने सबको अपने साथ मिला दिया। ठीक है। ये भी भाव इसमें आएगा। चलो श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ जी।